हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JSSC CGL हो या फिर जितने भी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम में हाल ही फिलहाल में एग्जाम देने वाले हैं 2 या 3 महीने के अंदर में, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों IB एग्जाम में पूछा गया जितना भी GK GS का प्रश्न है, सभी शिफ्ट का, ऑल 6 शिफ्ट 2 दिन एग्जाम हुआ था। 23-24 मार्च को था एग्जाम। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 6 शिफ्ट का GK GS का पूरा प्रश्न दोस्तों आपको इसमें GK मिलेगा, GS भी मिलेगा, करंट अफेयर सारा क्वेश्चन से मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमें PDF मिल पाया ये। ठीक है, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हम जो चाहते हैं कि जितना भी अभी एग्जाम हुए रिसेंट में, सबका क्वेश्चन आप लोग तक देने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, शायद ही बार बार आपको बोलना पड़ता है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए इतना अच्छा कोई नहीं करेगा यूट्यूब में, शायद आपके लिए CGL स्टूडेंट के लिए खास करके। ठीक है, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और टोटल GK GS का देखा, एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन था। 20-20 को GK GS और 20 करंट अफेयर का। तो एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन था, मतलब 40 × 6 6 × 24, मतलब 240 प्रश्न होने वाला है आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको यकीन मानिए अभी 3 से 4 महीने के अंदर कोई एग्जाम अभी आपको होने वाला है, तो यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर के इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करंट अफेयर को मिलने वाला है आपको, जिससे आपका GK GS भी कवर हो रहा है, इससे करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। ठीक है, और PDF है टोटल। तो ये PDF अभी टेलीग्राम अभी नहीं डालेंगे, इसका जब अलग, जैसे आप मान लें 50 सेट करते हैं, जब देखते हैं 50-60 जितना कर पाएंगे, टोटल जब 240 कर लेंगे ना, तो सबका PDF एक ही बार हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जुड़ जाइएगा। और बहुत रिसेंट एग्जाम हुआ दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, IB का है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग। चाहे निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो लद्दाखी देखें, सोंडल डांस, किसको सोंडल डांस बोलते हैं। आंसर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम PDF में डाल देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपको लिए दोस्तों। जितने भी एग्जाम देने में, जितने भी स्टूडेंट, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC का स्टूडेंट हो तो उसको देखना ही देखना, क्योंकि SSC का ही पेपर है ये, TCS लेता है। और यदि JEE का भी स्टूडेंट हो तो GK GS में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि करंट अफेयर पूछता है 2-3 क्वेश्चन और GK GS भी पूछता है, इसलिए उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बताइए, तो किसका है लद्दाखी डांस बताइए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्थान मिला है? तो सोंडल डांस। कहाँ आपको पूछ सकता है एग्जाम इनडायरेक्ट रूप से कि सोंडल डांस जो है कहाँ का डांस है ये, जिसको गिनीज बुक ध्यान रखना, सोंडल डांस लद्दाख का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। भारतीय हॉकी ने सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह कहाँ खेला गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय हॉकी सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर का हॉकी से रिलेटेड, और कहाँ खेला गया था दोस्तों? ये मलेशिया में खेला गया। ठीक है, कहाँ पे? मलेशिया में खेला गया है। चलिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य से 6ठी राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? बताइए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य के 6ठी राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, चलिए, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस गांव में पहला 24/7 और शक्तियुक्त गांव घोषित किया गया? तब मोढेरा, कौन सा गांव? मोढेरा, गुजरात में। ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन अभी LDC जो है, हाई कोर्ट का LDC एग्जाम, तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। LDC अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें सेम यही क्वेश्चन चिप दिया गया है। इसलिए बोलते दोस्तों, आपको जो भी जितना भी एग्जाम देने वाले हैं, जिसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक, PDF जरूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो देखना ना देखिए, हम वीडियो टेलीग्राम में डाल देंगे, ये PDF पूरा पढ़ के जाइएगा। 240 क्वेश्चन का PDF हम बना के दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, 24/7 और शक्तियाँ गाँव कौन सा है? तो मोढेरा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम? देखिए, ये क्वेश्चन हमको करवा चुके थे, बार बार बोले थे ना, तो ये बेकिंग सोडा का। ठीक है, ये बोल चुके थे पहले हम, इसका हम करवाए थे उस टाइम, जिसमें एग्जाम हुआ था उस टाइम बताए थे हम। ठीक है, चलिए, 6ठा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आधात वाद्य यंत्र नहीं है? मराकस, नगाड़ा, झांसा, वीणा। तो वीणा नहीं है। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क, कहाँ पे? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान IIT को डैश में राष्ट्र का समर्पित किया। ऊना, करनाल, जम्बूसुर, जालंधर। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क, तो कहाँ पे? ऊना। अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संसूचक के रूप में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, वो पूछा। ठीक, लाल पत्ता गोभी से किया जाता है, हल्दी से किया जाता है, लिटमस से किया जाता है, तो साधारण लवण से नहीं किया जाता। इसका आंसर B हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन? ये क्वेश्चन आपको CGL में मान के चलिए आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा 36 नेशनल गेम कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात में। 37 कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। ठीक है, और 38 कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसे देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये पूजा पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको।
सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी के ईंटों के चबूतरों पर बने भवनों को डैश के नाम में सजाया जाता है। तो किस नाम से? किलो के नाम से जाना जाता था, किलो, सिटाडेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, याद रखना है, तो लक्ष्य सेन। कौन से खेलता है? बैडमिंटन खेलता है। निम्नलिखित में से लीवर वाटर्स का उदाहरण पहचानिए। निम्नलिखित में से लीवर वाटर्स का उदाहरण पहचानिए। मकेसिया, इसका आंसर मकेसिया, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करवाना है ना। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लेने के लिए किस स्थान का दौरा किया था? बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लेने के लिए किस स्थान का दौरा किया था? तो केवाड़िया, ठीक है, केवाड़िया का दौरा किया था। नवंबर 2022 तक नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रामसर सम्मेलन के तहत भारत में कौन सा आर्द्रभूमि रामसर स्थल वेटलैंड सूची नहीं है? शंख सागर है, कारेली पक्षी अभ्यारण्य भी है, पाला भी है, ये चंबल, घड़ियाल, वन्यजीव ये नहीं है। तो देख सकते हो, तो ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं हम, ठीक है। कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कहाँ पे अंधे लोग को खिला देता है? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। सब करवाए हैं, ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। जल का बताइए, जल का सामान्य टेम्परेचर 373 होता है, 273 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना है। केल्विन पूछेगा तो 100 डिग्री ऐड कर दीजिएगा, ध्यान, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 373 रट्टा मत मार लीजिएगा, पता चला कि 273 दे दिया ऑप्शन में और सेल्सियस में, तो ये भी सही है, ठीक है। केल्विन में पूछेगा तो 100 प्लस कर दिया, तो कन्फ्यूज मत, उल्टा मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं, उल्टा कीजिएगा, समझिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से होने वाला अम्ल गलत तरीके से सुमेलित है? संतरा साइट्रिक एसिड सही है, टमाटर ऑक्जेलिक बता चुके हैं, सिरका एसिडिक ठीक है, इमली मैथेनिक नहीं होता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। थॉमस एडिसन आविष्कार किसका थे? विद्युत बल्ब का। वो कहाँ से बिलोंग थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप से के जनक के रूप में जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। कौन सा? रामदेव मिश्रा। चलिए, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले और जैकवुड ब्रिज से बने बड़े प्लक्ड स्ट्रिंग यंत्र का नाम बताइए। तो इसको सरस्वती बीना बोलते हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले जैकवुड ब्रिज से बने बड़े प्लक्ड स्ट्रिंग यंत्र के नाम को सरस्वती बीना बोलते हैं इसको। चलिए, अब फिर एक नंबर आइए इसका, उसी सेट में था, जीएस का पार्ट था ये, ठीक है। करंट अफेयर 2022 में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में निम्नलिखित में से किस देश को गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी से होने वाले आय में सबसे अधिक हानि हुई है? तो भारत में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग देखिए, यही क्वेश्चन बोल रहे थे हम, उस टाइम बता रहे थे ना कि भारत का पूछा था तो 943 होगा हालांकि, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 940 सही है जगह, ठीक है। झारखंड, ये लड़का क्या किया था, ये 948 जो है इसको मार के आ गया था, क्यों? क्योंकि झारखंड से पढ़ था इसीलिए, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि भारत का पूछा हुआ है, ठीक है, झारखंड का नहीं पूछा हुआ है। तो 943 होगा, इसका 40 होगा आंसर, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, सबको पता है ये चीज़। नुब्रा और हुंजा नदियों किस नदी के सहायक नदी है? तो सिंधु इंडस नदी का है, सिंधु नदी बोलते हैं जिसको हिंदी में। तीन कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों अपनी भूमि के प्रति बीघा 3 कट्ठे में डैश की खेती करने के लिए बाध्य थे। तो कौन सा? नील की खेती। अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा मंत्री कौन था? तो कपड़ा मंत्री कौन है बताइए? टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा 2009 में। कब? गैर बैंकिंग NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क 2009 में किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना था? बिहार का पूछा हुआ, देखिए सोचो, बिहार का आपको पता होना चाहिए 75.23%। कितना? 75.23%। गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तेंदुलकर समिति लाया गया था? तो सबसे पहले पूछेगा तेंदुलकर, CGL का इंपॉर्टेंट है,
समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति बोले किससे रिलेटेड है, तो ये गरीबी रेखा से रिलेटेड है। किससे, गरीबी रेखा से। कब लाएगा था ये, 2005 में, याद रखना, ठीक है। क्या पूछा है, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तेंदुलकर समिति नियुक्त की गई थी, तो याद रखिएगा तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है और ये 2005 में लाया गया था। 1918 में किसानों की फसल की विफलता के उच्च बाद कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए थे, तो 1918 कहाँ शामिल हुए थे सर, खेड़ा में, ठीक है। 1918 कहाँ पे, खेड़ा में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, पार्ट 4A DP फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, कौन सा आर्टिकल, 51A का तहत। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा कहाँ है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे दोस्तों, ये पानीपत में है। इसका मकबरा कहाँ पे, पानीपत में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ध्यान देना दोस्तों, आपका एग्जाम पूछेगा 49वां पूछेगा, तो जस्टिस उमेश ललित, यूयू ललित, ठीक है। उमेश ललित 49वां था। और जो 50वां जो था ना, 50वां कौन था बताइए, ये देखिए चंद्रचूड़ जो 50वां था ये, ठीक है। 48 कौन था, 48 अरविंद बोबड़े, अरविंद 48। तो आपको 48, 49, 50 याद रखना आपको, चंद्रचूड़ 50 है और कम से कम उदय उमेश ललित ये 49वां नंबर याद रखना, ठीक है। लड़का लोग कन्फ्यूज हो गया, बहुत सारा चंद्रचूड़ मार के आ गया था क्योंकि ये नंबर पता नहीं था 49वां, तो 49वां था उमेश ललित और 50वां जो है चंद्रचूड़ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया जिसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, तो यूयू ललित। कौन था, यूयू ललित। चलिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल। कौन है दोस्तों, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल हो जाएगा। 16 नंबर, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो अटल ब्रिज गुजरात में किया था, ठीक है। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था, तो कौन सा अधिनियम था 1773 में दोस्तों, नियामक अधिनियम। कौन सा नियम, नियामक अधिनियम। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा जो 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो जो वोटिंग राइट लगा था 21 से लेके 18 साल का, 21 साल पहले था उसको 18 साल कर दिया गया वोटिंग राइट के लिए। कौन सा ईयर में, 1989 में, याद रखना इसको, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, पूछा पुलकेशिन द्वितीय जो किस राजवंश से संबंधित था, तो चालुक्य डायनेस्टी। किससे, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य डायनेस्टी से। देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, इतना आपको लिख कर रहे हैं शायद क्या ही बताएं, मतलब, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको सिलेक्शन हो जाए किस तरह करके एग्जाम में हो, जब भी एग्जाम हो एक सीट आपका होना चाहिए। मेरा रेगुलर सब्सक्राइब, जो जितने भी रेगुलर सब्सक्राइब भाई लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, चाहे कोई भी डाल देखता ही देखता है, उसका उम्मीद करते होना चाहिए और ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे आपका हो भी जाए, ठीक है। मेहनत कीजिए, तो कंपटीशन काफ़ी टफ है क्योंकि देखेंगे अभी जब फॉर्म भरा जा रहा है PGT वालों को लिए 60-40 है, ठीक है। ये चूतिया बनाता है ये नेता लोग, ठीक है, बोल के कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा देखा जाए कि 60-40 में फॉर्म भरा जा रहा है अभी तक खास करके। अब पता नहीं सीजीएल में क्या होगा। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल ने अपने धनुष और बाण, देखिए दोस्तों क्या पूछ दिया है, किसका धनुष और बाण कौन सा राजनीतिक पार्टी का सिंबल है, ठीक है, शिवसेना का है, ठीक है। किसका है, शिवसेना का। बहुजन समाज पार्टी हाथी पता ही होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी का कॉपी किताब है, तो देखिए शिवसेना है, इसका छाप पूछ दिया कि कौन सा। टोटल कितना नेशनल पार्टी, टोटल अभी 8 है, ठीक है। चलिए, तो टोटल हम लोग अभी कितना किए हैं, 20 दूनी 40, हम लोग 40 प्रश्न किए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे दोस्तों, पूरा टोटल 200 कितना हुआ, एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन था, तो हम लोग टोटल 6 शिफ्ट करना है, 240। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि ये 240 पूरा करना है कि एक शिफ्ट 40 क्वेश्चन काफ़ी है, बता दीजिएगा पहले, ठीक है। यदि नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करना होगा तो बता दीजिएगा हाँ करना है तो हम करवा देंगे। कितना शिफ्ट लगेगा टोटल, एक शिफ्ट 40, 2, 3, 4, 5, 6, हम लोग 6 क्लास में 240 क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दिन में 80 क्वेश्चन कराइए, ऐसे भी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोलिए वैसा करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे 240 क्वेश्चन पक्का, 240 करवाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे आपको करंट अफेयर भी थोड़ा सा काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी एग्जाम होते हैं सबका क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं मिलता है तो कम से लिख के देते ताकि क्वेश्चन कहीं से पता चल जाए, लिख लेते फिर आपको दे देते हैं, जैसे कि ऐसे बिहार सीजल में किए थे हम लोग, और इसका मिल गया तो फिर हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक सेट किए हम लोग 40 क्वेश्चन, अगला करेंगे। टोटल 240 क्वेश्चन है इसमें, 6 शिफ्ट हुआ था,
जे IB एग्ज़ाम का अच्छा एग्ज़ाम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम होता है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आपको भी इस तरह क्वेश्चन देख के जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।